8 मार्च 2014 रात के 12:40 पर मलेशियन एयरलाइंस का एक विमान MS-370 चाइना के बीजिंग के लिए उड़ान भरता है, जिसमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर सहित कुल 239 लोग सवार थे। इस प्लेन की कमान 53 वर्षीय अनुभवी पायलट जहरी अहमद शाह के हाथ में थी, जो कुआलालंपुर ATC को गुड नाइट बोलते हैं। लेकिन फ्लाइट में मौजूद लोगों से लेकर ATC तक कोई भी ये नहीं जानता था कि ये गुड नाइट नहीं, बल्कि उन सभी पैसेंजर्स की जिंदगी की वो आखिरी नाइट है, जिसके बाद सभी 239 लोग हमेशा के लिए अपनों से बिछड़ जाएंगे। इस बात के कुछ ही मिनटों के बाद अचानक कुआलालंपुर ATC से विमान का संपर्क टूट गया और विमान कहीं गायब हो गया। हालांकि ऐसा तो कई बार हुआ था कि किसी फ्लाइट का उसके ATC से संपर्क टूटा हो, लेकिन इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई विमान पहले तो गायब हुआ हो और फिर कभी मिला भी ना हो। लेकिन ये अनोखी किस्मत MH-370 की थी, जिसके बारे में ATC को तब पता चला जब लगातार 5 घंटों तक ATC ने विमान से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहे। ATC में मौजूद सभी लोग यही सोच रहे थे कि आखिर प्लेन गया कहां। अब धीरे धीरे ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। आखिर विमान 239 यात्रियों के साथ लापता कैसे हो गया और आखिर वो गई कहां। अब 24 घंटे बीत चुके हैं, पर प्लेन का कोई अता पता नहीं है। इसलिए अगले ही दिन यानी 9 मार्च को एक सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की जाती है, जिसमें कई अन्य देशों ने भी हिस्सा लिया और करीब 64 विमान और 69 समुद्री नावों की मदद से एक विशालकाय दल ने साउथ चाइना सी में खोजना शुरू कर दिया, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि हो ना हो MH-370 कहीं ना कहीं समुद्र में ही समा गया होगा। लेकिन अफसोस कि किसी के हाथ भी कुछ नहीं लगा, जिसने सबको एक बार फिर से हैरान कर दिया कि एक विमान पहले तो गायब हो जाता है और फिर उसका मलबा भी कहीं नहीं मिलता। आखिरकार एक मल्टीनेशन सर्च ऑपरेशन भी MH-370 को ढूंढने में नाकाम साबित हुआ, जिसका सबसे ज्यादा दबाव उन लोगों पर आता है जिस पर हादसे की जवाबदारी टिकी हुई थी, क्योंकि सैकड़ों परिवार अब भी इस बात से अनजान ही थे कि उनके अपनों के साथ क्या हुआ है। इसलिए अब इसका केवल एक ही तरीका था, और वो था केवल जांच। जांच में एक्सपर्ट्स के हाथ कई अहम सुराग भी लगे, जो कहीं ना कहीं विमान की गुत्थी को सुलझा सकते थे। विमान से जुड़े एक दस्तावेज में एक्सपर्ट्स ने पाया कि विमान में करीब 500 पाउंड लिथियम बैटरी का एक पैकेज रखा हुआ था। बैटरीज के बारे में एक्सपर्ट्स की राय थी कि जरूर इन पर किसी तरह का दबाव बना होगा, जिसके चलते पहले तो बैटरीज में आग लगी होगी और फिर उसके चलते विमान में, क्योंकि ऐसा पहले भी कई विमान दुर्घटना में देखा जा चुका है, जब बैटरीज के चलते कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। लेकिन अभी इस थ्योरी पर माथापच्ची हो ही रही थी कि तभी अचानक जांचकर्ताओं के सामने एक और सबूत आता है। 3 दिन बाद मलेशिया एयरफोर्स के रडार में यह पता चलता है कि MH-370 उनके रडार से होकर गुजरा था, जो बीजिंग न जाकर वापस मलेशिया की ओर आया था और 150 मील की दूरी तय करके थाईलैंड की ओर गया था, जिसके बाद वो अचानक रडार से गायब हो गया। इस सबूत ने सबको हैरत में डाल दिया, और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि प्लेन का अचानक से रास्ता बदलना। हालांकि ये गुत्थी सुलझी तो नहीं, बल्कि इसने एक और रहस्य को जन्म दे दिया। अब जांचकर्ताओं को लगने लगा था कि एक अनुभवी पायलट विमान का रास्ता, खासकर बिना ATC के परमिशन दे, तभी बदल सकता है जब उस पर किसी तरह का कोई दबाव हो, जिसका सीधा सा मतलब था कि कहीं प्लेन को हाईजैक तो नहीं कर लिया गया था, और अगर ऐसा हुआ था तो संभव था कि प्लेन ATC के संपर्क से बाहर हो जाए। इसलिए हाईजैक होते ही सबसे पहले प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया था, क्योंकि ट्रांसपॉन्डर विमान में लगा वो उपकरण होता है जो हजारों फीट की ऊंचाई पर रहते हुए भी विमान को ATC की नजर में बनाए रखता है। रफ्तार से लेकर ऊंचाई की भी ट्रांसपॉन्डर के द्वारा विमान की सभी गतिविधियों पता चलता रहता है। ऐसे में इसका बंद हो जाना मतलब विमान का ATC से पूरी तरह संपर्क का खत्म हो जाना था, जो कि हुआ भी था। हालांकि ट्रांसपॉन्डर का बंद होना भी इस केस में असाधारण बात थी, क्योंकि आमतौर पर जब तक कि विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता, तब तक विमान में लगे ट्रांसपॉन्डर में कोई खराबी नहीं आती। इससे ये बात निकलकर सामने आई कि ट्रांसपोर्टर को जरूर ही मैन्युअली बंद किया गया था, किसी हाईजैक के दबाव से या फिर खुद जहाज के पायलट की मर्जी से, क्योंकि प्लेन हाईजैक हुआ था। ये शक तब हुआ जब MS-370 में यात्रा कर रहे सभी यात्रियों के बैकग्राउंड की जांच की गई, जिससे पता ये चला कि उस फ्लाइट में 2 व्यक्ति ऐसे भी थे जो अननोन पर्सन थे। 2 ईरानी व्यक्ति जो नकली पासपोर्ट की मदद से उस प्लेन में चढ़ने में कामयाब हुए थे, और संभवतः इन्हीं के चलते ट्रांसपोर्टर को बंद किया गया हो। लेकिन इस थ्योरी पर भी और भी ज्यादा अध्ययन किया गया
तो उसमें बहुत सी कड़ियां ऐसी भी थीं जो जुड़ ही नहीं पाई। ऐसी ही एक कड़ी थी प्लेन हाईजैक की जिम्मेदारी, जिसे इसके गायब हो जाने के बाद भी दुनिया के किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली थी, और तो और ना ही किसी तरह की कोई मांग की गई। वहीं दूसरा शक प्लेन के मुख्य पायलट अहमद पर भी गया, जिनके बारे में ये मशहूर था कि वो एक रंगीन मिजाज व्यक्ति है और अक्सर कोकपिट में सिगरेट भी पीते थे। ऐसे में कहीं उनके द्वारा किसी तरह की कोई चूक या फिर किसी अवसाद के चलते उनका बागी होना कहीं इस हादसे की वजह तो नहीं बना। इन सभी विषयों पर एक लंबी और गहरी जांच हुई, लेकिन अहमद के परिवार ने सभी दावों को झुठला दिया और बताया कि अहमद पिछले 18 सालों से मलेशिया एयरलाइन के लिए काम कर रहे थे, जहां उनका बहुत सम्मान था और उनकी गिनती मुख्य पायलट के रूप में होती थी। तो अब ऐसे में एक बार फिर वही सवाल आकर खड़ा हो गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ? वो कौन था जिसने 239 लोगों वाले एक विमान को बीच हवा से ही गायब कर दिया? हालांकि इस घटना के 3 हफ्तों के बाद जांचकर्ताओं के हाथ फिर से एक क्लू लगा, जिसके बाद सभी को लगने लगा था कि शायद अब एक गुत्थी जरूर सुलझ जाएगी। जब यह पता चला कि फ्लाइट में मौजूद ट्रांसपॉन्डर जो उस रात अचानक से बंद हो गया था, उसके कुछ सिग्नल अंतरिक्ष में मौजूद एक सैटेलाइट ने भी पकड़े थे, जिसे जांच करने पर पता चला कि MH370 जो गुड नाइट कहते ही गायब हो गया था। अलविदा कहने के बाद भी उस विमान ने तकरीबन 5 घंटों तक उड़ान भरी थी, लेकिन वो ना तो कभी बीजिंग पहुंचाओ, ना ही उस रास्ते के बाद मलेशिया के इर्द गिर्द पाया गया। तो जो क्लू इस गुत्थी को सुलझाने वाला था, उसने इस केस को और भी उलझा कर रख दिया। विमान 5 घंटों तक उड़ता भी रहा, लेकिन फिर भी ये कहीं लैंड क्यों नहीं कर पाया? और अगर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो इसकी जानकारी अब तक दुनिया के किसी भी कोने से क्यों नहीं आई? हालांकि जांचकर्ताओं ने क्लू को फिर भी हल्के में नहीं लिया और सैटेलाइट द्वारा बताए गए सिग्नल के आधार पर एक गहन जांच भी शुरू कर दी। लेकिन कई दिनों की कड़ी मेहनत का नतीजा भी आखिरकार शून्य ही निकला। लेकिन इस क्लू का यह फायदा जरूर हुआ कि अभी तक जिस हादसे का केंद्र साउथ चाइना सी को माना जा रहा था, इस जांच के बाद वो केंद्र इंडियन ओशन बन गया, क्योंकि सैटेलाइट के अनुसार विमान वापस मलेशिया की ओर आया था और फिर मलेशिया को पार करके इंडियन ओशन की तरफ गया था। इसके बाद लगातार 3 वर्षों तक इंडियन ओशन और आसपास जहाज को ढूंढने के कई प्रयास किए गए, जिसमें कई बार यह दावा भी किया गया कि उन्हें विमान के कुछ ऐसे टुकड़े मिले हैं जो MH370 के हो सकते हैं। लेकिन मलबे में मिले जहाजों के वो टुकड़े ना तो कभी MH370 से मेल और ना ही कभी हादसे की गुत्थी को सुलझा पाई, और इस तरह से 3 साल में कई करोड़ों रुपए इस रहस्यमयी जहाज को ढूंढने में खर्च कर दिए गए, जिसमें 26 देशों के हजारों लोग और उनके संसाधन भी इस्तेमाल में लाए गए। लेकिन फिर भी ये विमान किसी के भी हाथ नहीं लगा, जिसके बाद आखिरकार ना चाहते हुए भी औपचारिक रूप से इस खोज को जनवरी 2017 में ये कहते हुए बंद कर दिया गया कि MH370 को ढूंढ पाना अब नामुमकिन है। उस विमान और विमान में बैठे हुए सभी 239 लोगों के साथ जो हुआ उसका हमें खेद है, लेकिन उसके साथ असल में क्या हुआ? वो मर चुके हैं या आज भी जिंदा है? ये बात उस प्लेन के साथ चली गई